वक्त हमारे साथ हैं। अपना नाम बताइए जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैडम जी गुवाहाटी से बोल रहा हूँ जी, क्या सवाल है आपका? मैडम जी सवाल ये है कि मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है जी कि कोई मेरी फ्रेंड है या कुछ भी, तो मेरे अंदर एक्साइटमेंट आता है। जी एक्साइटमेंट आने से पैनिक स्टैंड हो जाता है। जी पैनिक स्टैंड होने से क्या होता है कि वो फिर डिस्चार्ज नहीं होता, तो कुछ टाइम बाद मेरे दर्द हो जाता है। जी तो ये दर्द क्यों होता है? ये दर्द तो इसलिए है कि सेमिनल वेसिकल्स होते हैं जिसमें कि स्पर्म स्टोर्ड होते हैं और वो उसमें टेंस तनाव आ जाता है, उसमें जगह इतनी होती नहीं है और डिस्टेंशन पेन हो जाता है उसके अंदर। तो इसका एक साधारण तरीका यही है कि आप अपने विचारों को, दिमाग को डाइवर्ट करें, अपने विचारों को किसी और तरफ सोचें। तो एक तो वो तरीका से करे जा सकता है। दूसरी चीज़ हस्तमैथुन यानी मैस्टरबेशन से रिलीव कर सकते हैं आप अपने को, और शादी करने के बाद ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा आपका प्रॉब्लम। जी, एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? राहुल वर्मा। जी, आपसे रिक्वेस्ट, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरा एक सेक्सुअल प्रॉब्लम है। जी मतलब कि मेरा थोड़ा हैंड, मतलब कि हाथ से कुछ ये करने का थोड़ा आदत है। जी हाँ, तो बचपन से लेके आदत है। जी लेकिन मतलब कि मैं अभी 28 ईयर्स का हूँ, शादी नहीं हुआ है। जी हाँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये मेरे अगले जिंदगी में, मतलब जब शादी होगा तब कोई असर डालेगा क्या? जैसा कि हम इस प्रोग्राम में बहुत बार बता चुके हैं, मास्टरबेशन यानी कि हस्तमैथुन एक नॉर्मल और नेचुरल फिनोमिनन है। इसको इसी तरह लीजिए। इसमें अगर आप चिंता करेंगे तो चिंता से ज़रूर प्रॉब्लम चालू हो सकती है। इसलिए आप इसको नॉर्मल प्रोसेस को छोड़ें, इसको नेचुरल प्रोसीजर मान के चलें, और शादी के बाद इसका जनरली कोई असर होता नहीं है, तो इसकी चिंता आप छोड़ दें। असर इसलिए भी नहीं होता होगा क्योंकि ज़रूरत पड़ती नहीं है शादी के बाद। जो लोग ये सवाल पूछते हैं जी वो शायद रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं ये बात, हाँ कि उनको लगता है कि ये आदत कंटिन्यू रहेगी। जी जी जी, या उससे फिर सेक्स लाइफ में फ़र्क पड़ जाएगा, जी, पर ऐसा नहीं है। मतलब अपने आप आदत छूट जाती है शादी के बाद। एक तो ये, और दूसरा जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसका मैस्टरबेशन से कोई रिलेशन ही नहीं है। जी तो अगर ये सोचें कि उससे कोई असर पड़ेगा शादी के बाद, तो वो नहीं होता है इसका असर। क्योंकि कहीं ना कहीं उससे जो ग्रेटिफिकेशन, जो इंटरकॉर्स से ग्रेटिफिकेशन मिलता है, वो किसी भी तरीके से मैस्टरबेशन से नहीं मिल सकता। जी तो डेफिनेटली जब आपका रुझान उस तरफ हो जाएगा तो इस तरफ से आपका अपने आप ध्यान हटता चला जाएगा, कोई एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, मतलब इलाज की जरूरत नहीं है, बस रिलैक्स रहे। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? हेलो, अपना नाम बताइए। मेरा नाम राहुल है। जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं गोरखपुर से बोल रहा हूँ। जी, अपना सवाल पूछिए। शादी हुए 10 साल हो गए मैडम, जी और मेरे 2 बच्चे भी हैं। जी तो मुझे लगता है कि मेरे सेक्स करने की क्षमता में कमी आई है जी और डिस्चार्जिंग पहले हो जाती है। और क्या मेरे अंदर एक ये भी धारणा है कि मेरे जो डिस्चार्ज होता है लिक्विड, जिससे आप लोग कुछ भी बोलते होगे, वो उसमें क्वांटिटी में हमें लगता है कि काफी कमी है। जी और कुछ दिनों बाद जैसे सेक्स ना करते रहे, अगर 1 महीने की ड्यूरेशन होती है, जी उस चीज की पावर बढ़ जाती है। अक्सर सेक्स करने से लगता है कि वो चीज मेरे पास कम बन रही है। वो डिस्चार्ज होने से फिर से इच्छा तो होती है, बट वो अंग साथ नहीं देता है उस समय। जी पहली बात तो आप अकेले नहीं है इस बात में, काफ़ी सारे लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम होती है। और जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, सेक्स की इच्छा तो वैसे उतनी रहती है, लेकिन परफॉर्मेंस में कमी आती जाती है। जो 25 साल पे टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन लेवल होता है, वो 50 साल में आधे से कम हो जाता है। इसलिए परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है। नॉर्मल एंड नेचुरल प्रोसेस है, एजिंग का प्रोसेस है। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि अपनी आजकल डायबिटीज़ का बहुत ज़ोर है, और डायबिटीज़ का एक अहम साइड इफ़ेक्ट या सिम्टम इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। जी, तो अपनी शुगर ज़रूर चेक करवा लें। हो सकता है ये शुगर की वजह से इनको ये प्रॉब्लम हो। जी, इट्स क्वाइट पॉसिबल। जी, पेड सेक्स की हमने बात की। हेल्थ इश्यूज पे हम बहुत विस्तार से बात करेंगे। कल एक बार फिर हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं, लेकिन आज हमने काफ़ी साइकोलॉजिकल और
मोटे तौर पर हेल्थ इश्यूज पर बात की है, पेड सेक्स की वजह से जो